खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावन ने मुझे आज सुंदर मौका दिया है कि मैं क्रॉसवे टीवी के वसीला से आप तक खुदावन की जो है वो आवाज़ पहुँचा सकूँ। आज रोज़ों के ताल्लुक से आपके साथ जो है वो कलाम शेयर कर सकूं ताकि खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। हम खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं और देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 2 आयात खुदावन के कलाम में से पढ़ते हैं। लिखा है खुदावन के कलाम में, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत खुदावन का शुक्र हो, आमीन। सो खुदावन के लोगों, आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में दिए हैं, बल्कि 2026 खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिया है और ये बहुत बड़ा खुदा का मौजज़ा है। और ये जो सुंदर रोज़ों के अयाम भी खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दिए, ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। इन रोज़ों का हमने एहतराम भी करना है, इन रोज़ों को रखना भी है ताकि हम अपने यीशु की, जिसकी हम पैरवी करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसके पैरोकार बने और उसकी इस बात को अपने दिल में रखें। और जिस तरह दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी आयत, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यीशु ने जब अपनी खिदमत यानी ज़मीनी खिदमत का आगाज़ करना था तो उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए, हालांकि मैं पहले ये सवाल आपका क्लियर कर दूं, उन्हें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मालिक है, हर एक चीज़ के मालिक है, लेकिन उन्होंने हमें दिखाया है कि अगर मैं इस तरह कर सकता हूं तो तुम्हें भी इस तरह करना लाजम है। तो हमारे जीसस ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया जब उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज करना था। तो आज मैं भी ये कहना चाहता हूं खुदावन के नाम से कि हम भी इस दुनिया में है, अपनी खिदमत कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं खिदमत, तो हमें भी उससे पहले अपने आप को तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। तो बात हुई कि 40 दिन और 40 रात जीसस ने फाका किया। तो फाका का मतलब क्या है? फाका का मतलब है जी ना खाना ना पीना, यानी अपनी जान को दुख देना, खाने पीने की चीज़ों से मुकम्मल जो है वो परहेज करना। इसका एक और भी मतलब है कि कुर्बानी देना, यानी कि जो कुर्बानी दे रहा है और जो कुर्बानी को रिसीव कर रहा है, ये दोनों आपस में करीब आ जाते हैं। तो जब ये करीब आ जाते हैं तो फिर हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। हालेलुया खुदा के लोगों, और ये बात सच है, सच है, क्योंकि जब जीसस ने 40 दिन और 40 रात का फाका किया तो उन्होंने भी अपने सुंदर आसमानी बाप की नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपना काम शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारे यीशु ने 40 दिन और 40 रात का फाका यानी रोजा रखा तो आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा। आजमाने वाला कौन है? आप बाइबल में पढ़िएगा, मेरे साथ लिखा हुआ है, उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। और कौन आजमा रहा है जी? अबलीस यीशु को आजमा रहा है। किस बात में आजमा रहा है? कि जब यीशु ने 40 दिन और 40 रात फाका करके आकर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, कि फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, यानी 4थी आयत में उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, यानी ये कलाम जिसको हम पढ़ते हैं ये खुदा के मुंह की बातें हैं, और जब ये खुदा के मुंह की बातें हैं तो फिर इन्हें पर हमें जो है वो एतबार करना, उम्मीद रखना, भरोसा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे जीसस ने हर आजमाइश पर गालिब आकर हमें भी बताया कि हमें भी इस तरह गालिब आने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको कि रोज़ा है क्या। याद रखिएगा खुदा के लोगों, हम रोज़े रखते हैं
और खुदा करे हमें खुदा मौका भी देता रहे ताकि हम रखते भी रहे और खुदा की शुक्रगुजारी करते। अब बात है कि रोज़ा यानी फाका है क्या? तो सुनिएगा, रोज़ा एक इबादत है। रोज़ा एक इबादत है और रोज़ा खुदा से मोहब्बत का इजहार है। ये नहीं कि आप भूखे रह रहे हैं, अपनी जान को दुख दे रहे हैं तो पता चले कि जी आपने तो रस्मी रोज़ा जो है वो रखा हुआ है। और ये रस्मी रोज़े नहीं है, याद रखिएगा, ये शरीयती रोज़े नहीं है, बल्कि ये हमारे जीसस के खूबसूरत जो उन्होंने रखे 40 दिनों 40 रात का फाका किया तो उन्होंने रखा। तो फिर मेरा भी फ़र्ज़ है कि अगर मैं उसका पैरोकार, अगर आप उसके पैरोकार हैं जो क्रॉसवे टीवी देख रहे हैं, अगर आप उसके पैरोकार हैं तो फिर आप भी रोज़े रखकर खुदा से मोहब्बत का इजहार कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम हर उस गुनाह पर जो है वो गलबा हासिल करते हैं, क्योंकि रोज़ा हमारे बदन के लिए तो नहीं, हमारे रूह की बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा है। याद रखिएगा, रूह की बड़ी ज़बरदस्त ग़िज़ा है जो कि खुदावन के नाम से बड़ा ज़रूरी है। और रोज़ा हमारी रूह को ज़ोर आवर बनाता है। जब कभी हम कमज़ोर हों, जब कभी हम मुश्किल में हो तो रोज़ा रखिए, तो यकीन रखिएगा खुदा पर कि खुदा आपको ज़ोरावर बनाएगा। तो मैंने कहा कि ये रस्मी और शरीयती रोज़े नहीं है, ये हमारे जीसस ने जो रोज़े रखे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये हकीकी रोज़ा है। ये कौन सा रोज़ा है जी? ये हकीकी रोज़ा है जो हमें खुदा के पास लेकर आता है। और जब आप हकीकी रोज़ा रखते हैं, तो मैं पढ़ने लगा हूं कि जब आप हकीकी रोज़ा रखते तो आपकी आवाज़ कहां तक जाती है? दुनिया में ही आपकी आवाज़ नहीं रहती, बल्कि कहां तक जाती है। तो आइए मेरे साथ देखिए यशाया 58 बाब और उसकी मैं 4 आयत से पढ़ने लगा हूं, खुदावन के कलाम में से, यानी हकीकी रोज़ा बताने लगा हूं। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। यानी कि खुदा कह रहा है कि तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। और याद रखिए, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आगे चलकर हम देखते हैं कि क्या होता है। 5वीं आयत, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? नहीं, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावन का मकबूल हो? जी हाँ, ये वो रोज़ा है कि आप खुदावन के लिए जो रोज़ा रखते हैं तो उसमें आपको बड़ी ज़्यादा पावर मिलती है। आप अपनी जान को दुख देते हैं, सर झुकाते हैं। और मत्ती की अंजील में लिखा हुआ है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपने सर में तेल डाल और फिर अपनी कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में खुदा से दुआ कर और तेरा खुदा जो है वो तुझे इसका बदला देगा। तो रोज़ा ये है कि आपकी आवाज़ आलमे बाला तक पहुंचनी चाहिए। रोज़ा ये नहीं होना चाहिए रस्मी कि आपने रखा है तो शैतान खुश हो कि बस ठीक है इसने तो रस्मी रखा है। नो 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 नो, ऐसा रोज़ा रखिए कि आपकी आवाज़ आलमे बाला तक पहुंचनी चाहिए। हालेलुया जी। फिर आगे हम देखते हैं, क्या ये वो रोज़ा है जो मैं चाहता हूं? ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। ये है हकीकी रोज़ा, ताकि जब आप रोज़ा रखे तो इब्लीस के सारे जुए और बंधन जो हैं वो टूटे और खुदावन के नाम से आप आज़ाद हो। मैं आज़ाद हूँ क्योंकि रोज़ा में इतनी पावर है। आपके जीसस ने भी जब मुनादी शुरू करनी थी तो उन्होंने भी रोज़े रखे ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इब्लीस पर गालिब आ सकूँ। हालांकि वो आ नहीं थे सकते इब्लीस उन पर गालिब, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ज़बरदस्त एक नमूना दिया है कि हमें भी ऐसा करना ज़रूर है।
हमें भी ऐसा करना ज़रूर है। तो मैं बाइबल में से एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं कि जो रस्मी रोज़े रखते हैं वो खुदा को भी जो है बाज़ औक़ात ऐसा जताते हैं कि जैसे खुदा पर एहसान करते हैं। तो ऐसा आपने रोज़ा नहीं रखना, रोज़ा हकीकी रोज़ा आपने रखना है जैसा यीशु ने रोज़ा रखा था। तो मैंने कहा कि बाज़ औक़ात लोग ऐसा भी करते हैं जैसे खुदा पे एहसान करते हैं रोज़ा रख के, तो वो रोज़ा रस्मी रोज़ा है। तो सुनिएगा लूका की अंजील 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को ना चीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए। कितने शख्स जी? 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, और एक फरीसी और दूसरा मसूल लेने वाला, यानी गुनाहगार जिसे कोई प्यार नहीं था करता। तो अगली आयत, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूं। फिर क्या लिखा है जी 12वीं आयत में, मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दय यकी देता हूं। यानी वो खुदा को यहां पर जता रहा है कि खुदावन मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं। तो भाई फरीसी, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे। तो हम भी अगर आज रोजे रख रहे हैं तो हम खुदा पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम खुदावन के पाक बेटे जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है उसके पैरोकार बनकर जो है ये इस हर रोज़ों के फर्ज को निभा रहे हैं। तो आगे सुनिए क्या लिखा है, लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर क्या कर? रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया जी। यानी कहने का मकसद ये है कि हम जताने के लिए रोजे ना रखें, रस्मी रोजे ना रखें, शरीयती रोजे ना रखें, बल्कि अपने खुदावन यीशु मसीह को फॉलो करते हुए जिस तरह उन्होंने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, तो हम भी उसके पैरोकार हैं। तो हमें भी उनके सुंदर काम को पूरा करना ज़रूर है, क्योंकि जब हम करेंगे तो तभी हम खुदा की शुक्र गुजारी करेंगे। मेरे साथ एक और हवाला देख लीजिए, ज़िक्रिया 7 बाब और उसकी 4थी आयत, तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नासिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वीं और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास रोज़ा रखा? खुदावन कह रहा है कि तुम अपनी ज़ात के लिए तो बड़े रोज़े रखते हो, हमें ये भी मिल जाए, हमारा ये मकसद है खुदा पूरा हो जाए। खुदा कहता मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन, क्या कभी खास मेरे लिए रोज़ा रखा है? नहीं, हमने कभी खुदा के लिए रोज़ा नहीं रखा। और ये जो रोज़े आए हैं, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आप सब क्रॉसअवे टीवी चैनल के वसीला से सुन रहे हैं, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे कि आप ज़रूर रोज़े रखिए और खुदावंद के सुंदर काम को पूरा कीजिए। और मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट, बल्कि दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि हम काफ़ी चैनल्स को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो ये आपका अपना मसीही चैनल है क्रॉसअवे टीवी, तो प्लीज़ आप इसको भी ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, उसके बाद लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर जो है वो प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर सुंदर मैसेज और हर खबर जो है वो आपको पहले मिले, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। थैंक यू, मैं ईमान रखता हूँ आप ऐसा ही करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे।